Welcome back everyone to our channel. I had just watched official trailer number 2 of Avengers Doomsday and find some interesting new details जैसे कि patch on Doom's arm, and I also find out Doom using dark energy or sort of black magic. I also noticed different suits of Doctor Doom from trailer 1. So if you don't wanna miss, then please stay with me till the end. Frame by frame we'll decode all the hidden details of this trailer with some amazing Easter eggs and moments. So let's just jump into it. ट्रेलर की शुरुआत होती है वेनेसा कर्बी की सू स्ट्रॉम की वॉइस ओवर से, जहां वो हमें डॉक्टर डूम के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रही है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर डूम अपने लेटवेरियन केसल में बैठा हुआ। हम देख सकते हैं उसका थ्रोन और साइड में हम देख सकते हैं पूरी डेकोरेशन। इस प्रकार से जो लाइट आ रही है वो आते से ही ग्रीन लाइट यानी कि ग्रीन एनर्जी ऑफ डूम में बेंड हो जा रही है। डूम को हमारी तरफ इसके बाद में स्टेयर करते हुए दिखाया जाता है। एंड उसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि किस प्रकार से फ्लोर पे जो है 3 प्रकार की सर्कल्स हमें बनाए हुए नज़र आ रही है, जिसमें से एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, सेकंड जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंड थर्ड जो है वो अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली शोइंग अस द पावर एंड द मैजिक ऑफ डॉक्टर डूम। अब इसके बाद में हम देखते हैं 2 लैम्प्स को, जिसके ऊपर कुछ रून्स बने हुए हैं, यानी कि मैजिकल रून्स जो हम फ्लोर पे भी देख सकते हैं। ये चीज़ हमें दर्शाती है कि शायद डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम हो सकता है, लाइक द एंशियंट वन एंड वॉन्ग ऑफ आवर यूनिवर्स। देन नेक्स्ट सीन हमें दिखाया था मार्वल स्टूडियो का लोगो इन डूम स्टाइल। देन वी सी सू स्ट्रॉम ब्रीफिंग एवरीवन अबाउट डॉक्टर डूम। वो बताती है किस प्रकार से डॉक्टर डूम एक बहुत ही जीनियस इंसान है, लेकिन एक इंसिडेंट से उसका सब कुछ छीन लिया गया। फिर हमें एक पोर्ट्रेट दिखाई जाती है जिसमें एक बच्चा साथ में उसकी माँ होती है, विच इज़ प्रोबेबली डॉक्टर डूम विथ हिज मदर। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि डॉक्टर डूम उसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहाँ से सू स्ट्रॉम और फंटेस्टिक 4 यानी कि अर्थ 828, बिकॉज सू स्ट्रॉम का इतने अच्छे से डॉक्टर डूम को जानना इस चीज़ का एक क्लियर इंडिकेशन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैग्नीटो को, जो कि वुंडेड है। उसके हाथ पे लगा हुआ है फ्रैक्चर, इस चीज़ का क्लियर इंडिकेशन है। मैग्नीटो के साथ में वही सामने बैठे होते हैं चैनिंग टेटम का गैम्बिट। गैम्बिट के बैकग्राउंड और मैग्नीटो के बैकग्राउंड को देख के ये चीज़ क्लियर समझ में आ रही है कि दोनों एक्स मेंशन में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि बैकग्राउंड से ये चीज़ क्लियरली विजिबल है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्टीव रॉजर्स का, जो कि अपने रूम में बैठे हुए हैं। बैल्कनी और कर्टन से ये चीज़ साफ विजिबल है। उनके हाथ में उन्होंने होल्ड किया हुआ है ट्रेलर 1 से TVA वाला कार्ड लोकी का। उसके बाद हमें डॉक्टर डूम दिखाया जाता है अपने कैसल के बाहर, जो कि उस पोर्ट्रेट के सामने खड़ा होता है, जिसमें तस्वीर होती है डॉक्टर डूम की विथ हिज मदर या फिर उसकी वाइफ विथ हिज सन। उसकी आंखों में हम क्लियरली वो रेज विजिबली देख सकते हैं, जो कि इस मूवी का एक सेंटर प्लॉट हो सकता है। देन नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे हमें शूरी दिखाई जाती है विद शेंग-ची। पीछे उनके अम्बाकू खड़ा है और साइड में खड़ा है US एजेंट। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है थॉर को, जो अपने फिस्ट को क्लिंच कर रहा है। फिर नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है ओवरहेड व्यू डॉक्टर डूम का विथ हिज लेटेस्ट सूट एंड आर्मर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सीन में कहीं ना कहीं हाइड किया गया है लेटवेरियन विचेस को, which will most probably be Clea, Doctor Strange and Scarlet Witch herself, यानी कि 3 लेटवेरियन विचेस। ये सीन जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये थ्रोन रूम का ही है, क्योंकि क्लियरली जो रून्स है वो विजिबल है, जो कि थ्रोन रूम में ही बने हुए थे। मैं लेटवेरियन विचेस वाली थ्योरी को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि जब मैंने इस सीन को क्लोजली ऑब्जर्व किया तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि बैकग्राउंड में मुझे एक शेडो जो है वो क्लियरली विजिबल है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि VFX से यहाँ पे बाकी की दोनों तीनों कुछ हो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यूयॉर्क का। हमें क्लियरली दिखाई जाती है क्लाइस्ट्रल बिल्डिंग और डिस्ट्रॉयड एवेंजर्स टावर्स भी। देन हमें सीन दिखाया जाता है मिस्टर फैंटास्टिक का, जो डूम से पूछता है विक्टर डिड यू डू दिस। मिस्टर फैंटास्टिक उन्हीं कॉस्ट्यूम में दिखाए जाते हैं जो हमने पिछले ट्रेलर में देखा था, और यही मेरी थ्योरी को पुख्ता करता है, क्योंकि जब हम नोटिस करते हैं कि फैंटास्टिक 4 के मेंबर्स हमेशा डूम को उसके फर्स्ट नेम यानी कि विक्टर से पुकार रहे हैं, ये चीज़ मेरी थ्योरी को क्लियर कर। पहले डॉक्टर डूम शायद एक पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पे सभी के सामने आया होगा, और फिर अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम्स he had shown his real colors to all of them, all the superheroes I mean, and which is clearly visible in this scene. Then we see glimpse of Ant-Man
with his daughter, and Johnny with his nephew Franklin, and Steve Rogers with his son, and obviously Mr. Professor X with Magneto, and Thor with his daughter Love. जहाँ बैकग्राउंड में हमें वॉइस ओवर मिलता है डॉक्टर डूम का, जो कि कह रहा है कि यू आर लिविंग ऑल स्टोलन लाइव्स, सो दिस इज़ द टाइम, गिव द स्टोलन लाइव्स बैक। यानी कि सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं जो बच्चे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए थे उनके एग्जिस्टेंस की वजह से, यानी कि स्टीव रॉजर्स का लड़का एंड लव जो कि बेटी थी गॉड द गॉड बुचर की, विच अल्टीमेटली इज रिवाइव्ड फ्रॉम इटर्निटी हरसेल्फ, एंड ऑब्वियसली स्टीव रॉजर का लड़का जो कि उन्होंने पास्ट में ट्रैवल करके वापस हासिल किया था। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों की लाइफ की वजह से डूम सफ़र कर गया। सो मुझे लगता है कि प्लॉट पॉइंट यही होगा कि डूम ने सफ़र किया है बिकॉज पास्ट में जाके हमारे सुपर हीरोज़ ने ये चेंजेस किए हैं। देन हमें नेक्स्ट शॉट मिलता है शूरी का, और उसके बैकग्राउंड में है घोस्ट एंड फाल्कन, जो कि एक नया शॉट है पिछले ट्रेलर से। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लॉप्स को, जिसने अपना वाइजर चढ़ाया हुआ है, एंड अगर हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं तो डिस्ट्रक्शन इज़ ऑल अराउंड, एंड हम साथ ही में देख सकते हैं बड़े बड़े सेंटिनल्स को। और शायद ये वही सीन है जो ट्रेलर 1 के कंटिन्यूएशन है। इसी के बाद में शायद अपना वाइजर हटा के अपने फुल डिस्ट्रक्शन मोड में हमें देखने मिलेंगे साइक्लॉप्स, जो कि हमने ट्रेलर 1 में इससे पहले ऑलरेडी से देख चुके हैं। ये एक प्योर डिस्ट्रक्शन वाला मोमेंट है। और इस सीन के बाद हमें मिलता है सबसे बड़ा मनी शॉट इस ट्रेलर का, विच इज़ दिस सुपर विलन लैंडिंग बाय डॉक्टर डूम। ये एक बैडएस सुपर विलन लैंडिंग थी, और ये हमें ये भी बताता है कि शायद ये बैकग्राउंड वही है जो हम ऑलरेडी से फैंटास्टिक फोर में देख चुके हैं। साथ ही में अगर आप इस सीन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि डूम शायद किसी चीज़ के प्रहार से टकरा के वापस यहाँ पे आ रहा है, और ये चीज़ हमें क्लियरली विजिबल दिखती भी है कि डूम किसी ने या तो धक्का दिया है या किसी चीज़ से मारा है। अगर हम क्लोजली नोटिस करेंगे तो कुछ चीज़ हमें वहाँ से उड़ती हुई भी नज़र आती है, जो कि शायद मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है स्टीव रॉजर्स का म्योनीर या उसका हैमर, क्योंकि इस प्रकार से जो रिएक्शन है वो उसी का मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। साथ ही साथ नोटिस करने वाली एक और चीज़ ये है कि डूम के मैजिक का कलर है ग्रीन, लेकिन जब हम इस सीन को ध्यान से देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक ब्लैक कलर का मैजिक हमें वहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है, विच इज़ ऑब्वियसली डार्क मैजिक विच कम्स फ्रॉम डार्क होल्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से वांडा करप्ट हो गई थी डार्क मैजिक की वजह से, उसकी फिंगर ब्लैक हो गई थी, तो डूम यहाँ पे डार्क मैजिक का सहारा ले रहा है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं सिर्फ हाथ ही नहीं, साथ ही साथ पूरा डूम भी जो है करप्ट हो गया है। इसके बाद अगर हम ध्यान दें उसके आर्मर पे, तो उसके दो अलग अलग आर्मर्स हमें दिखाए गए हैं दो अलग अलग ट्रेलर्स में। देखिए जो पहला वाला आर्मर है उसके अंदर जो उसकी चेस्ट प्लेट है वो आगे के बाद में पीछे की ओर अटैच्ड है, जबकि जो उसका दूसरा आर्मर है उसके अंदर उसकी जो चेस्ट प्लेट्स है वो दाएं से बाएं की तरफ मूव हो रही है। इसका ये साफ मतलब है कि डूम इस मूवी में एटलीस्ट 2 आर्मर्स को व्हील करने वाला है, जिसमें से एक प्रोबेबली तब होगा जब वो हीरोज की साइड होगा, और दूसरा वाला तब जब शायद वो विलनेस आर्क शो करेगा। देन हमें दिखाया जाता है थॉर कन्फ्रंटिंग डॉक्टर डूम, यानी सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि किस प्रकार से डूम जो है थॉर के इतने ज़्यादा खतरनाक वॉर को भी बहुत ही आसानी से उसकी रूही मैजिक के साथ कंट्रोल कर लेता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से थॉर की लाइटनिंग को जो है वो डूम अपने ग्रीन मैजिक के साथ में बहुत ही आसानी से स्टॉर्म बेकर को वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन इसके बाद आप नोटिस कीजिएगा कि जब डूम थॉर को पुश करता है तो उस समय पे अगर आप स्लाइटली नोटिस करेंगे तो उसकी ग्रीन मैजिक वेव्स के साथ में कहीं ना कहीं आपको डार्क मैजिक भी वहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि डूम इस पूरी मूवी में हमें डार्क मैजिक या डार्क होल्ड को यूज़ करते हुए नज़र आ सकता है। फिर इसके बाद हमें वही क्लोक का वापस से क्लोजर लुक दिखाया जाता है, वही पट्टी जो डूम ने अपने हाथ पे बांध रखी है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इतने अच्छे आर्मर पे जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि एक वो पट्टी अलग ही चमक रही, तो ये शायद हो सकता है उसकी मदर, उसकी वाइफ या उसके बेटे में से किसी का कोई रेफरेंस हो। इसके बाद हम देखते हैं डूम को सेंटिनल्स को जगाते हुए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि सेंटिनल्स की जो आइज़ है वो डूम मैजिक यानी कि ग्रीन कलर की लाइट से जो है वो ग्लो हो रही है। इसका मतलब साफ है कि डूम ने सेंटिनल्स को जगाने के लिए अपना जो मैजिक है उसको यहाँ पे यूज़ किया है, और ये चीज़ हम इस सीन में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं जो कि क्लियरली विजिबल भी है। इसके बाद वो सीन आता है जहाँ पे सारी सेंटिनल्स डूम्स के एक तरीके से ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमें नज़र आते हैं, एंड एट द एंड हमें वो सीन दिखता है जहाँ पे डूम कहता है आई एम डूम, विच इज़ ऑब्वियसली द कॉल बैक फ्रॉम आयरन मैन 1 इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जहाँ पे आरडीजे के टोनी स्टार्क ने कहा था आई एम आयरन मैन।
एंड देन विद दिस सीन द ट्रेलर सम अप्स हियर एंड एट द एंड हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स डूम्सडे का आउटर लोगो, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं डूम की ग्रीन लाइन। सो या दिस वाज माय ब्रेकडाउन फॉर एवेंजर्स डूम्सडे सेकंड ट्रेलर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नई इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको इस वीडियो से जानने मिली होगी। इफ हाँ, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this with your friends and subscribe this channel for more videos like this। हम विजन क्वेस्ट पर भी ऐसी एक वीडियो लाने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर हमें इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।